भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपको। आज हमारे आंदोलन का 50वां दिन है। 50वां दिन है ना गुरुजी? जी। गुरुजी याद है? 1 सितंबर 2024 से ये लगातार आंदोलन चल रहा है और संगठन का, हमारे साथियों का ये संकल्प है, ये आंदोलन तभी बंद होगा जब देश के 40 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो जाएगा, तभी ये आंदोलन बंद होगा। ऐसा संकल्प है संगठन का और संगठन के सभी पदाधिकारियों का। तो फतेहपुर जनपद में 50वें दिन भी हमारे आंदोलनकारी साथी, जिनमें से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी रामशरण दास जी और सतीश विश्वकर्मा जी, रामोतार गुरु जी, विनोद मौर्य जी, अवधेश जी और सबसे प्रमुख आदमी नरेंद्र सिंह लोधी जी, और यहाँ पर बहुत लोग उपस्थित हैं। इस तरह से ये निरंतर आंदोलन चला रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये आपका साहस निश्चित रूप से आपका भुगतान एक एक पाई से करा करके मानेगा। इस आंदोलन की जो सूचना है, आपकी सरकारों में बिल्कुल खलबली मची हुई है और निश्चित रूप से कोई ना कोई रिजल्ट मिलने ही वाला है। क्योंकि फतेहपुर की ये स्थिति है, अभी 15 अक्टूबर को जो आंदोलनकारियों ने भेजा था वहां पर कलेक्ट्रेट में घेराव के लिए लोगों को, वहां के अधिकारियों ने लगभग सभी मांगे मान ली थी और आने वाले कल में यानी 21 सितंबर 2024 से फतेहपुर जनपद के प्रत्येक निवेशक का भुगतान का दावा फार्म जमा होगा। ये जानकारी है ना सबको? तो ये स्थिति है फतेहपुर की और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन किसी को झूठे वादों से नहीं बैठ जाना घर में, अपने साहस को कमजोर नहीं करना। आने वाले कल में फतेहपुर जनपद के साथियों से मेरा निवेदन है, ये वीडियो आपके लिए बन रहा है, इस वीडियो संदेश को जन जन तक पहुंचाने का सभी लोग काम करेंगे, लाइक कमेंट भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और लोगों को बताइए कि कल सोमवार को प्रत्येक निवेशक अपना भुगतान का दावा फार्म जमा करने के लिए समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर में उपस्थित हो जाएं। समय का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि समय से अगर आप लोग आ जाएंगे तो आपका दावा फार्म जमा हो जाएगा। जिनका नहीं भी फार्म भरा है उनका फार्म भी भर जाएगा। और हमारे तमाम पदाधिकारी साथी आज ही बहुत फार्म भरने में लगे हुए हैं। जो लोग घर में बैठे हों, कार्यकर्ता साथियों से भी मेरा निवेदन है कि अपने अपने निवेशक का भुगतान दावा फार्म कल हर हालत में जमा करने का कोशिश करिए। क्योंकि ऐसा सुनने में मिला है, अगर एक ही दिन में यानी कल सोमवार को एक ही दिन में अगर फतेहपुर जनपद का 1 लाख फार्म दावा जमा हो जाएगा तो निश्चित रूप से भुगतान की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा सुनने में आया है। लेकिन ये सब आपके हाथ में है, कार्यकर्ताओं के हाथ में है। और मैं तो चाहता हूं कि 1 लाख ही नहीं, जो सरकारी लक्ष्य 1 लाख है, जिस तरह से फतेहपुर जनपद की समस्या है, लगभग 10 लाख निवेशक ऐसे हैं फतेहपुर जनपद में जिनका भुगतान होना है। मैं तो चाहता हूं अगर 10 लाख उपस्थित ना हो पाए तो कम से कम अगर आपको अपना भुगतान लेना है तो कल हर हालत में 5 लाख दावा फार्म जमा करा दीजिए फतेहपुर जनपद में कलेक्ट्रेट में। तो ये मैसेज उत्तर प्रदेश सरकार में जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार भेजेगी केंद्र सरकार को, और 5 लाख जब दावा एक जिले से पहुंचेगा
तो आपके फतेहपुर जनपद का इतिहास भी बनेगा और सरकारों में खलबली भी मचेगी कि जब एक जिले में 5 लाख एक साथ लोग आ गए हैं तो निश्चित रूप में देश में बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सरकार अपने आप को खतरे में महसूस करते हुए आपका तुरंत भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर देगी। ये आपके हाथ में। मेरा निवेदन सभी से है, किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता हो, किसी भी कंपनी के निवेशक हो, प्रत्येक व्यक्ति को इस भुगतान की लड़ाई में आकर के, अब लास्ट लड़ाई चल रही है, आखिरी समय चल रहा है, आपको केवल अपना भुगतान का दावा जमा करना है और इतना ही करके अपना एक एक पाई से भुगतान प्राप्त कर लेना है। इसमें अगर जो साथी चूक गए, क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं के दिमाग में ऐसा बना रहता था कि जब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम लोग भी जमा कर देंगे, लेकिन आपको बता दें सरकार जब भी भुगतान शुरू करेगी तो सबसे पहले भुगतान उन्हीं का करेगा जिसका भुगतान का दावा फॉर्म जमा होगा। वो लिस्ट बनेगी, कंप्यूटर में फीड होगी, सबसे पहले भुगतान उनका होगा। इसके बाद में आगे विचार करेगी। आगे विचार करती है या नहीं करती है वो बाद की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कोई भी साथी अपना भुगतान का दावा जमा करने से वंचित न रह जाए। निश्चित रूप से जमा करेगा तो उसका एक एक पैसे भुगतान हो जाएगा। आगे हम अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करेंगे कि समय का विशेष ध्यान रखेंगे। कोई साथी ऐसा ना सोचे कि हम 11 बजे पहुंचे, 12 बजे पहुंचे, 1 बजे पहुंचे, क्योंकि ये काम तुरंत नहीं हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। लाखों की तादाद में जब फॉर्म जमा करना होगा तो आपको पता है प्रत्येक निवेशक का दावा फॉर्म जमा हो करके उनको रिसीविंग मिलना है। क्या मिलना है? रिसीविंग मिलना है। वो आपके लिए रिकॉर्ड रहेगा, आपका वो अधिकार भी है और आपको पता रहेगा कि हमने इस तारीख को अपने भुगतान का दावा फॉर्म जिला अधिकारी कार्यालय में जमा किया था। इसकी आपको जानकारी रहेगी और रिकॉर्ड भी रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी सोमवार का दिन, तारीख 21 अक्टूबर 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने दिमाग में रख ले कि नहीं भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर लाखों की तादाद में आपने आवेदन करा दिया तो भुगतान की प्रक्रिया से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। सरकार को आनन फानन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा और ये सरकारों में चर्चा का विषय भी है। आंदोलनकारियों में मैं समझ रहा हूं तमाम आक्रोश भी है, लोग गुस्से में भी है। उसका रीजन एक ही है कि 50 दिन पूरे होने के बावजूद भी फतेहपुर जनपद के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन से लेकर के विधायक, सांसद, कोई भी आपकी समस्या सुनने नहीं आया। आया नहीं आया, लेकिन उनको प्रतिदिन की खबर रहती है और दैनिक जागरण पेपर में प्रतिदिन ये कार्यक्रम निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? आप लोग पढ़ते हैं ना, कोई दिन अब्सेंट नहीं होता। और फतेहपुर जनपद में मुझे लगता है कि दैनिक जागरण से ज्यादा पढ़ा जाने वाला पेपर कोई दूसरा नहीं है। वो घर घर गांव गांव तक पहुंचने वाला पेपर है। जानकारी सबको है, उसके बावजूद भी कोई यहां आता हो या ना आता हो, लेकिन सरकार का एक जो विभाग होता है जिसको LIO बोलते हैं, उसको खुफिया विभाग कहते हैं, वो कोई ना कोई एक आदमी आता है अपने ड्रेस बदल करके और यहाँ की रिपोर्ट डेली सरकार को पहुंचाता रहता है, डेली जिले के शासन प्रशासन को पहुंचाता रहता है। इसलिए विधायकों में भी, सांसदों में भी, चेयरमैन्स में भी, सत्ता से जुड़े लोगों में भी ये आपके आंदोलन का चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भी सरकारी बैठकें हो रही हैं जिला अधिकारी के सुपरविजन में या जिला पंचायत के सुपरविजन में या किसी भी सक्षम अधिकारी के सुपरविजन में, वो निश्चित रूप से ठगी पीड़ितों की चर्चा जरूर करता है 2 मिनट, और इस आंदोलन की चर्चा जरूर करता है और एक बार स्वीकारता है कि नहीं वास्तव में इन ठगी पीड़ितों का भुगतान सरकार को
कर देना चाहिए। ये अधिकारी भी इस बात को मानते हैं, लेकिन सरकार की ये हठधर्मिता और एक तरह से कहिए अहंकार निश्चित रूप से एक न एक दिन इन ठगी पीड़ितों का कोपभाजन, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अगर जरा सा भी विलंब किया तो निश्चित रूप से कोप का भाजन सरकारों को भी बनना पड़ेगा। क्योंकि ये कारवां इतना तेजी से बढ़ रहा है, आपका जनमत इतना तेजी से बढ़ रहा है कि प्रत्येक जिले में लाखों की भीड़ हो रही है। और 30 अक्टूबर 2024 को एक ऐसा निर्णय आपको सुनाया जाएगा, एक ऐसा निर्णय आपको सुनाया जाएगा कि निश्चित रूप से उस निर्णय से खलबली आज भी मची हुई है सरकारों में, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ऐसा संगठन निर्णय लेगा कि प्रदेश की सरकार को आनन फानन आपके ठगी पीड़ितों से संपर्क करके भुगतान की प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा। इस तरह का डिसीजन संगठन लेने जा रहा है। इसलिए आपको धैर्य से काम करना है, लाखों की तादाद में कल अपना आवेदन जमा कराना है। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से समस्या है, समस्या के हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना भुगतान ना पाना चाहता हो, अपना पैसा ना पाना चाहता हो। क्योंकि जितने लोगों का पैसा जमा है उनमें से 80% लोग गरीब लोग हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं, किसान लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, फुटपाथ वाले लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। उनमें से तमाम ऐसे बेचारे गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना भुगतान न प्राप्त करने की वजह से, आत्मग्लानि की वजह से अपने आप को भगवान को प्यारे कहला दिया, इस दुनिया से विदा हो गए। बहुत से ऐसे एजेंट हैं इस परिस्थिति को न झेल पाने की वजह से सुसाइड कर लिया, तमाम को गोली मार दी गई, तमाम का हार्ट अटैक हो गया। बहुत से एजेंट तो पागलों की तरह इधर उधर सड़कों में टहल रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इन सब परिस्थितियों को सरकार की नजर में प्रतिदिन भेजा जा रहा है संगठन के माध्यम से, और उसका प्रभाव इतना तेजी से पड़ेगा 30 अक्टूबर के बाद कि आपको आपकी मेहनत का एक एक पाई संगठन वसूल कराएगा, आपका भुगतान एक एक पाई से भुगतान कराएगा। इसके बाद में आपको मालूम है संगठन का जो दूसरा उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य सबको पता है कि जब एक एक पाई से आप सबका भुगतान हो जाएगा तो इस पवित्र भारतवर्ष को, इस प्यारे हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराने का संकल्प है संगठन का, वो भी पूरा होगा। लेकिन वो सरल है, कठिन तो हमारा भुगतान है और उस भुगतान के लिए ही आंदोलन हो रहा है। और जब भुगतान हो जाएगा तो ठग मुक्त अपने आप देश हमारा हो जाएगा। और जिस कानून के तहत भुगतान की मांग चल रही है, बर्ड्स एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, ये भारत सरकार का ही बनाया हुआ कानून है। और भारत सरकार ने प्रत्येक निवेशक के भुगतान की गारंटी दिया है उस कानून में, और टाइम बाउंड भी है। आवेदन से 180 दिन में भुगतान की गारंटी देता है, वो भी आपके जमा धन से 2 से 3 गुना। ये कानून कहता है, संगठन नहीं कहता, न कोई पदाधिकारी कहता है, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून कहता है। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में सर्च करके पढ़ सकता है। इसलिए प्रत्येक एजेंट साथी को कल हर हालत में अपने भुगतान का दावा फार्म, अपने निवेशकों का भुगतान का दावा फार्म हर हालत में सुबह 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर में उपस्थित होकर के जमा कराना है कलेक्ट्रेट में। और यहीं से एक साथ सब लोग चलेंगे, भुगतान के दावे जमा कराएंगे, उसके साथ साथ रिसीविंग भी मिलेगी। और अगर हमारा आंदोलन आगे चलता है तो उसके लिए जिस तरह से पॉइंट लिख करके दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी, पानी, साफ सफाई आदि की, उसका भी लिखित आदेश कल प्राप्त करना है हर हालत में। ये कल का विशेष उद्देश्य है। इसलिए
अगर कल आप चूक गए तो निश्चित रूप से आप पीछे रह जाएंगे, आपका फिर भुगतान कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। संगठन का तो उद्देश्य है कि प्रत्येक निवेशक का एक एक पैसे भुगतान हो, इसीलिए कल हर हालत में चाहता है संगठन के हमारे समस्त पदाधिकारी कि फतेहपुर जनपद का एक एक निवेशक अपना दावा फार्म कल हर हालत में कलेक्ट्रेट में जमा कर दे। उसके लिए आपको फार्म आज से ही भर लेना चाहिए और कल 10 बजे हर हालत में नहर कॉलोनी उपस्थित हो जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं, लेकिन निवेदन करता हूं अपने पदाधिकारियों से भी समय का ध्यान रखेंगे। समय के साथ साथ कल की जो सुचारू व्यवस्था है वो 10 बजे से हर हालत में अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे, बताना भी शुरू कर देंगे फार्म किस तरह भरा है, कैसे भरा है, क्या क्या भरना है। एक आदमी उस फार्म को ले लेगा, 22 कॉलम बताता जाएगा, तो अगर कहीं गड़बड़ी होगी किसी के फार्म में तो वो भी करेक्शन हो जाएगा और सबका फार्म वहां जमा हो जाएगा। फार्म में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मीडिया के लोगों को कल आमंत्रित किया गया है और तमाम ऐसे जो चैनल है, न्यूज चैनल, उनको भी आमंत्रित किया गया है, यूट्यूब वालों को भी आमंत्रित किया गया है। इसलिए आपका जो कार्यक्रम है कल का बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। कल की सूचना, कल का दावा फार्म फतेहपुर का जमा होना, वो सारा कार्यक्रम कल ही न्यूज चैनल में आ जाएगा। जी न्यूज चैनल टीवी में आप बराबर देख सकते हैं और आपका प्रतिदिन कार्यक्रम जी न्यूज चैनल में आ भी रहा है, तो उसमें टीवी में, तो इसलिए कल का विशेष कार्यक्रम है और मैं जो भी सारी जानकारी है आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।